कार्तिक महात्म्य 26वां अध्याय। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सूजी कहते हैं कि भागीरथ के वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ। भगीरथ राजा जो हुए, जिन्होंने गंगा जी को स्वर्ग से मृत्युलोक पे लाए, उनके वंश में सौरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसा था। मित्रसा गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। ऋषि पूछने लगे कि हे सूजी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से शाप दिया, सो आप कृपा करके बताइए, यह कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूजी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सौरदास कुछ साथियों से शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखी हो राजा नदी तट पर आया। वहां पर उसका पुत्र मित्रसा नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातः काल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार के लिए तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर के वहीं पर गिर पड़ी। फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ। तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत अपने मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सौरदास ने मुनियों को बुला करके अश्वमेध यज्ञ किया। गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को आहुति देकर यज्ञ समाप्त किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस, जिसकी राक्षसी व्याघ्र को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर के अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया। गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हीं का रूप धारण कर राजा से कहने लगा कि राजन, हम मांस खाएंगे, अतः हमारे लिए मांस बनाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वहां से चला गया। फिर उसी राक्षस ने रसोई का रूप रखकर राजा को मनुष्य का मांस पका कर दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। तब गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से मनुष्य के मांस का भोजन जान लिया और क्रोध युक्त होकर राजा को श्राप दिया कि हे राजन, तुमने हमको मनुष्य का मांस खिलाने की चेष्टा की और राक्षसों का भोजन दिया, सो तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही ऐसा भोजन बनाया गया है। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने ज्ञान दृष्टि से राक्षस द्वारा राजा के चले जाने का संपूर्ण वृत्तांत जानकर राजा को बताया। तब राजा ने भी क्रोधित होकर के अंजलि में जल ले लिया और कहा कि आपने अकारण मुझको श्राप दिया, इस कारण मैं भी आपको यही श्राप देता हूँ। जब राजा श्राप देने के लिए तैयार हुआ तो उसकी रानी दमयंती कहने लगी कि आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग दें, जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाला, त्यों उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा
कलमशापाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरु जी के चरणों में पड़ गया, क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, जो पाप आपने किया है अनजाने में हुआ है, अथा इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। जो मैंने श्राप दिया है सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा, इसके बाद तुम अपने असली रूप को धारण करोगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोगोगे, गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे, तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में परम शांति परम गति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। भूख प्यास से दुखी निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया। वहां भी वह पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोग बस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित रमण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, आप मेरे पति को मत मारो, आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्यकुल में उत्पन्न मित्रसा नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतः मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो, प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री के इस प्रार्थना पर राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़ कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को, जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था, पकड़ करके खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह दो श्राप सुनकर के राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले 2 श्राप दे, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिचासिनी हो गई और भूख प्यास से दुखित होकर के उस वन में फिरने लगी। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण।